और आगे बढ़ते हैं खबरों में। एमसीडी के एकीकरण होने के बाद कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब एमसीडी समान टैक्स की नीति को लागू कर रही है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स में बदलाव किए जा रहे हैं। इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता की सहूलियत को देखते हुए यह फैसला लिया गया। दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली नगर निगम अब एक नए स्वरूप में काम कर रहा है। नगर निगम के एकीकरण के बाद से कई बड़े फैसले लिए गए। अब इसी कड़ी में दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव किया गया। दिल्ली नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सहभागिता योजना लेकर आई है। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स में अलग अलग छूट और रियायत जाएंगी। इस बदलाव पर मोहर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने लगा दी है। हालांकि केजरीवाल सरकार नगर निगम के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि नगर निगम में लिए गए फैसले दिल्ली वासियों की भलाई के लिए है। ऐसा है, मैं आपके माध्यम से इस बात का क्लियरिटी करना चाहता हूं। जब दिल्ली के अंदर एक निगम है, दिल्ली के अंदर एक कानून, एक मर्यादा, एक नियम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दिल्ली के लोगों को इक्वल टैक्स पे करना पड़े, ये दिल्ली के लोगों की पुरानी डिमांड थी, जिसको आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से क्रियान्वित करने का काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है। पहले दिल्ली के अंदर 3 निगम थे, तीनों के टैक्स के स्लैब अलग अलग थे। लेकिन जब दिल्ली के अंदर एक ही निगम बन गया, एक ही कानून बन गया, एक ही दिल्ली का कमिश्नर बन गया, तो आप ये बताइए टैक्स भी एक ही होना चाहिए। बीजेपी नेता और एमसीडी के पूर्व चेयरमैन राजपाल सिंह ने कहा कि निगम के एकीकरण का फैसला दिल्ली की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। उन्होंने कहा कि एलजी खुद निगम की कार्यप्रणाली पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में हुए बदलाव से दिल्ली वासियों की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो सीलमपुर की टैक्स की प्रणाली है, जो उसका कैटेगरी है, वो लो रेट पे है। जो गांवों के अनऑथराइज कॉलोनीज के, जो रेगुलाइज कॉलोनी के, सबकी कैटेगरी अलग अलग है। जो पुरानी सरकार रही शीला दीक्षित की, उनके समय में ये कैटेगरी हुई थी और सेल्फ असेसमेंट है। इसमें अब जो गढ़ी गांव का है वो एच कैटेगरी में आएगा, जो ग्रेटर कैलाश का है वो ए या बी कैटेगरी में आएगा। तो मेरा कहने का भाव ये है आपसे कि जब टैक्स की प्रणाली एक की है, ना कहीं टैक्स बढ़ाया है, ये बात को आप क्लियर करना चाहते हैं। ये तो आम आदमी पार्टी के लोगों का काम है झूठ बोलना और लोगों को बरगलाना, ये उनकी नीति है। लेकिन लोग उनके इस छलावे में, उन बहकावे में आने वाले नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर निगम के द्वारा शुरू की गई सहभागिता योजना के तहत अब आरडब्ल्यूए की भूमिका अहम हो जाएगी। आरडब्ल्यूए यहाँ एक तरफ प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन में एमसीडी की मदद करेगी, दूसरी ओर लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेगी। टोटल न्यूज के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।